गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 7वीं, विषय हिंदी और 8वीं कविता है जीवन नहीं मरा करता है। कविता का नाम है जीवन नहीं मरा करता है। और जिन्होंने इस कविता की रचना की है, इस कविता को लिखा है, उनका नाम है गोपाल दास सक्सेना। गोपाल दास सक्सेना और इनका टोपन नाम है नीरज। इनका टोपन नाम क्या है? नीरज। तो सबसे पहले आपको कवि का परिचय करवा दिया जाएगा। गोपाल दास सक्सेना, इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। जो रचनाएं इन्होंने लिखी है, बादल बरस गयो, नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं, दर्द दिया है, ये रचनाएं इन्होंने लिखी है। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना, देखो इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। और इसीलिए पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज, जो इनका टोपन नाम है नीरज, कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। जो पिक्चर में कुछ गीते हैं, जो गीत आते हैं, नीरज, आप ये नाम आपको पता होगा, तो वो एक विख्यात गीतकार भी है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत दिया है। ये जो कविता है जीवन नहीं मरा करता, इस कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से अपने जीवन में जो समस्याएं आती है और उसे शाश्वत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये संकेत इस कविता के माध्यम से कवि गोपाल दास जी सक्सेना इन्होंने हमें दिया है। तो कविता का अर्थ समझ लेते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। तो कवि कहते हैं यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, कवि कहते हैं कि यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए, समय से पहले ही टूट जाए, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। कवि क्या कहते हैं? यदि हमारा कोई सपना पूरा न हो पाए या समय से पहले ही टूट जाए तो हमें उदास नहीं होना चाहिए। छिप छिप रोना नहीं चाहिए। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, यानी चुप चुप के, छिप छिप के हमें रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। आंसू रूपी मोतियों को, जो आंसू है उन्हें कवि ने मोती नाम दिया है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि आंसू रूपी मोतियों को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए। कुछ सपने यदि पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होता। हमने जो सपने देखे हैं यदि वो पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अगर कुछ सपने अपने पूरे नहीं होते तो इसके वजह से हमें अपना जीवन खत्म नहीं करना चाहिए। और कवि कहते हैं कि कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है, यानी जीवन, कुछ सपने अगर अपने पूरे नहीं होते तो अपना जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। कवि कहते हैं माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करना चाहिए। कवि क्या कहते हैं
कि यदि माला टूट के बिखर गई तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए। हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। तो कवि कहते हैं यदि माला टूटकर बिखर गई तो हमें चिंता नहीं करना चाहिए। यदि हमारे आंसू पर लोगों का ध्यान जाता है, यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए कि हमारी तपस्या पूरी हो गई। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों से बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। परिस्थिति से रूठकर हार कर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों से बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। तो कवि कहते हैं कि परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता। परिस्थिति से हारकर रूठकर बैठ जाने से समस्या का हल निकलता है क्या? नहीं निकलता है। यदि कमीज फट जाए तो उसे सिला लेना पड़ता है। यदि हमारी कमीज फट जाए तो सिला लेना पड़ता है। हम वैसे ही छोड़ देते हैं क्या? नहीं छोड़ते हैं। हम उसे फेंक देते हैं क्या? नहीं, हम उसे क्या करते हैं? सिलाते हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों में से कुछ यदि बुझ जाए तो भी बाकी के दीप आंगन में अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। तो रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों से बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम उस परिस्थिति में रूठकर बैठ जाते हैं। फटी कमीज सिलाने वालों, अगर हमारे कपड़े यदि कहीं से फट जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे सिलाते हैं, उसे फेंक नहीं देते। कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अपने आंगन में बहुत सारे दीप रहते हैं, अपने आंगन में बहुत सारे दीप रहते हैं और उनमें से यदि एक आधी बुझ गया तो आंगन में उजाला नहीं रहेगा क्या? हमारे आंगन में बहुत सारे दीप रहते हैं, अगर उन दीपों में से एक आधी दीप बुझ गया तो बाकी के जो दीप है वो हमें प्रकाश देते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो ये जीवन में कुछ भी खोता नहीं है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोती। अपन क्या करते हैं? यहाँ पर कुछ भी खोता नहीं है। अगर हमारी एकाधिक किताब या पुस्तक खराब हो गई, ऊपर का कवर यदि खराब हो गया तो हम क्या करते हैं? उस कवर को बदलते हैं और नया कवर उस किताब को लगाते हैं। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। जिस प्रकार रात में क्या होता है? अंधेरा होता है, लेकिन हल्की सी चांद की रोशनी हमें दिखाई देती है। लेकिन जब सुबह होती है तो सूरज का जो प्रकाश रहता है, सूरज की जो धूप रहती है, वो
पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने से खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यदि हमारे पास बहुत सारे खिलौने हैं और उसमें से एक आदि टूट गया है, तो एक खिलौने के टूट जाने से हमारा बचपन नहीं मरा करता है। तो बच्चों, सामने की जो कविता है उसका अर्थ आपको अगली तासिका में स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो आपको भी इस कविता को बार बार पढ़ना है।